हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और आज जो मैं गुफ्तगू करने वाला था ना, मैंने सोचा बहुत लंबी लिस्ट बनाऊंगा, बहुत जबरदस्त तरीके से डिस्कशन होंगी। 10-12 की लिस्ट होगी इधर उधर की। 10-12 की लिस्ट बनी नहीं, घूम फिरते जो एग्जिस्टिंग बड़े स्टार्स हैं वहीं तक ही बैठी रह गई लिस्ट। क्यों बैठी रह गई? मेरे ख्याल से तो इसलिए क्योंकि नए जो एक्टर्स हैं वो उतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं बना रहे। और दूसरा, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, ये सब लोग जो हैं अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बना रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी न्यूज़ बना रहे हैं जो बड़ी बड़ी पिक्चरें अनाउंस कर देते हैं, फिर उसके बाद उनको पता ही नहीं होता कि उस पिक्चर को करना क्या है, या फिर उसके लिए इसलिए अनाउंसमेंट करी होती है ताकि उनको कोई बड़े बड़े प्रोड्यूसर मिल जाएं। जब प्रोड्यूसर मिलते नहीं है तो फिर काफ़ी ज़्यादा नाक कटाई भी होती है। उसके बारे में भी बात करेंगे। काफ़ी छिछोरी हरकत मुझे लगी, और मेरे ख्याल से कि कंसर्न भी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पीआर के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। और ये अटली, मेरे ख्याल से जो सुपर ओवर कॉन्फिडेंट बने घूम रहे हैं, और उसके बाद जो उनकी पिक्चर थी अभी वरुण धवन के साथ, बेबी जॉन, वो भी फ्लॉप हुई। उसके बाद जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आई यहाँ कि हम रणबीर कपूर बना देंगे, और उसके बाद और भी बहुत कुछ तो डिस्कस करते हैं। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिकंदर को लेके लोगों के जज्बात बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप हीरो को देखने ही नहीं जा रहे हैं और आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी अक्षय कुमार जैसा बड़ा आर्टिस्ट भी है, बड़ी मुश्किल से थिएटर के अंदर लोगों को लेके आ पाया। स्काई फोर्स के अंदर, उसके अंदर भी ऑफर निकालनी पड़ी। बट मेरे ख्याल से शाहरुख खान के साथ, सलमान खान के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि लोग थिएटर के अंदर नहीं आएंगे। उनकी एक्साइटमेंट लेवल्स होती है कि ये सीनियर आर्टिस्ट है, ये नया क्या करेंगे, अलग तरीके से हमें कैसे एंटरटेनमेंट देंगे। तो बहुत टाइम से यही डिमांड थी कि हमें येस्टरडे ईयर्स वाला सलमान खान चाहिए जो सिकंदर के अंदर दिखा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कहीं ना कहीं डायरेक्टर की भी, वो कैसा दिखा सकते हैं। तो सिकंदर का जो पहले अनाउंसमेंट आया था, जो वीडियो आया था, उसको टीजर तो नहीं कह सकते हैं। अब ये टीजर जो आया, दोनों के अंदर डायलॉग्स अच्छे हैं, और बेहतरीन हो सकते थे। एक्शन यूजुअल है, कोई बहुत ज़्यादा खूंखार वाला नहीं है जो आजकल का चलन बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो 65 मिलियन व्यूज़ लेके आता है नेशनली विद इन 24 आवर्स। वहीं पर अगर गुड बैड अगली की अगर हम बात करें, जहाँ पर साउथ की मूवीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, उसके 32 मिलियन है, यानी कि जस्ट हाफ। और उसी में ही कई सारे पोस्टर्स जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं अजित कुमार के, और वो सबसे ज़्यादा व्यूड पोस्टर ऑफ अजित कुमार बन गया, पोस्टर क्या टीजर बन गया है। और सिकंदर के उससे डबल हैं, और लेकिन वो भी कम माना जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सलमान खान की पिक्चर से क्या कुछ उम्मीदें होती हैं कि वो किसी और लेवल पे ही चला जाएगा। अब इसको लेकर नेगेटिविटी और ये सब चीज़ें भी शुरू हो गई हैं। एट द सेम टाइम सलमान खान के करियर को लेके भी काफ़ी सारे डाउट्स रेज हो गए हैं। कुछ तो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा, और कुछ एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म के अंदर कि सलमान खान का करियर कहाँ से शुरू हुआ था और वो कहाँ है, या फिर ख़त्म हो चुका है। उसके बारे में हम कल डिटेल पे डिस्कशन करेंगे, तो कल का वीडियो ज़रूर देखना। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं कि ये जो नानी है, और ये एक अलग तरीके की एक्टिंग करना शुरू कर चुके हैं जिसके अंदर मार धाड़ भी है। और मार धाड़ हर उस एक्टर के ऊपर अच्छी लग जाती है जिसके अंदर इंटेंसिटी होती है, क्योंकि जब आप एक्शन कर रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ मुक्के नहीं मारने हैं, उठक बैठक नहीं करनी है, वो किसी इमोशन की वजह से मैं किसी को मार रहा हूँ। वो इमोशन अगर बाहर आ जाता है तो फिर थोड़ा सा नकली एक्ट भी अच्छा लगने लग जाता है। तो नानी के अंदर ये पॉजिटिव चीज़ है कि ही इज़ अ गुड एक्टर, ठीक है। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, और उस एक्टिंग की वजह से जो इनकी ऑफ लेटली कुछ एक्शन मूवीज आई हैं, चाहे इनका डील डॉल इनको उतना ज़्यादा साथ नहीं देता एक्शन के लिए, लेकिन क्योंकि इंटेंसिटी अच्छी होती है, इनको अच्छा तरीके का साथ मिल जाता है। द पैराडाइज नाम की एक उनकी मूवी आ रही है, और बाई चांस हमने पिछले किसी र्यूमर मिलके ही एपिसोड के अंदर या फिर किसी बॉक्स ऑफिस के ऊपर ही बात करी थी कि अगर हम और डब्ड तरीके के वर्जन निकालें, और स्पेसिफिकली इंग्लिश के अंदर निकालें, स्पेनिश में निकालें, तो ये सारी जो रीच है इंडियन मूवीज़ की और आगे लेके जाएगा। बहुत सी अभी रिसेंट मूवीज़ आई हैं जैसे सलार वगैरह, वो इंग्लिश के अंदर हुई हैं। तो क्या और मूवीज़ होनी चाहिए? तो शायद मेकर्स ने सुन लिया, या फिर उनके दिमाग में पहले ही होगा, या फिर सेम ख्यालात होंगे कि आगे कैसे लेके जाया जा सकता है इंडियन सिनेमा को। तो द पैराडाइज जो है, अब ये इंग्लिश वर्जन भी आएगा। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, वो आते हैं अननेसेसरी लेबल्स, जो कि बोलते हैं ग्लोबल स्टार हो गया। तो अब ये पैन वर्ल्ड नाम के पिक्चर के साथ इसको प्रमोट किया जा रहा है। ये पैन वर्ल्ड पिक्चर है, सिर्फ डबिंग करने से पैन वर्ल्ड नहीं हो जाता। तो मेरे ख्याल से ये जो ओवर एग्जैजरेशन है साउथ सिनेमा का, ये भी थोड़ा सा स्टॉप होना
होना चाहिए जहाँ वो बहुत क्रिएटिव है, उनको अपनी क्रिएटिविटी को अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो दिमाग लगाते चले जाएँ कि अलग-अलग चीज़ें हम क्या लेके आ सकते हैं, पेश कर सकते हैं, कैसे और जो इंडस्ट्रीज़ हैं विद इन इंडिया उनको इंस्पायर कर सकते हैं, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन ये ज़बरदस्ती के नामकरण है ना, थोड़ा-सा चेस्ट थंपिंग लगती है ज़बरदस्ती की, और वो फिर वो मंकीज़ एक्ट लगने लग जाता है, जैसे मंकी करता है ना, तो उसको लगता है कि मेरे को देखो, मुझे देखो, मुझे देखो। वो मुझे नहीं समझ में आता। बाकी ये एक्ट जो इन्होंने लिया है कि डिसीजन जो लिया है कि हमें इंग्लिश में भी स्पेनिश में भी मूवी को लेके आना चाहिए, बहुत अच्छा है। उसमें यश की जो मूवी आएगी नेक्स्ट वो भी इंग्लिश के अंदर डब होगी, टॉक्सिक। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं। अटली सिक्स जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा मनहूस तरीके का टाइटल भी है और काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ों वाला मेरे ख्याल से एक्ट है। जब कभी भी आपको भी मूवी अनाउंस करते हैं, और येस्टरडे ईयर्स में यूजुअली ये हुआ करता था कि आप मूवी अनाउंस कर रहे हैं, आप सोच समझ के प्लान कर रहे हैं किस हीरो को लेना है, और आप स्टेज पे आके लगभग लगभग उसको अनाउंस कर देते हैं जब बेबी जॉन आ रही होती है कि हम सलमान खान के साथ कुछ बना रहे हैं, और आपको पीछे से पता चलता है कि आपके पास तो प्रोड्यूसर भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या था कि आपने एक फेक हवा बनाया था, आपने एक्टर को भी अपने स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर ले लिया कि भाई हमने एक प्रिंसिपल अग्रीमेंट कर लिया है, उसके चक्कर में कैमियो शैमियो भी करा लिया, और उसके बाद बोल दिया कि सॉरी सन टीवी ने तो मना कर दिया, अब वो आपके ऊपर 400-500 रुपये करोड़ रुपए नहीं खर्च कर सकते, मुझे तो 600 की ही बनानी है। फिर सेम स्क्रिप्ट लेके आप चले आते हो अल्लू अर्जुन के साथ, कि इसकी रिसेंट अभी की अभी जो हिट आई है उसकी वजह से वो लाइमलाइट के अंदर है, पुष्पा, तो उसके साथ अब मैं ये नेक्स्ट पिक्चर बनाऊंगा जो कि बन भी रही है। तो सलमान खान के साथ अटली सिक्स नहीं बन रही है, सेम मूवी जो है अब अ, अल्लू अर्जुन के साथ बन रही है। मेरे ख्याल से ये काफी बदतमीजों वाला एक्ट है, और ये जो प्रैक्टिस है इंडस्ट्री के अंदर ये रुकनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो अल्लू अर्जुन के साथ हुआ हो, चाहे सलमान खान के साथ हुआ हो, जिस भी इंडस्ट्री का हीरो को पिक्चर मिल जाती है उसमें लोग खुश तो हो जाते हैं, लेकिन एज अ प्रैक्टिस इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस, बिकॉज यू आर एक्चुअली demeaning a star. First you are kind of bringing every fan of his into the fold, saying that okay, there is a great film which is coming in, and then you suddenly demean that guy, that you know what, you are not now backed by some great budgets and the production houses saying that you are not a big star. जब आप ऐसी तोहमत लगाना शुरू कर देते हो तो वो कहीं साइडलाइन हो जाता है, और फिर और मौका मिल जाता है ट्रोलिंग का। तो मैं अटली के इस एक्ट से जितना भी वो बोलते रहे सर करके बात करें, ये भी बात करें, ये एरोगेंस वाला डर्टी दिमाग है, जिससे मैं बोलूँगा कि ये जो प्रैक्टिस है ये इमीडिएट बेसिस पे नोटिस भी होनी चाहिए। और ये आप जाओगे ट्विटर के ऊपर, ये भी बात मुझे ज़्यादा इसलिए एक्सप्रेस करने का मौका मिला क्योंकि अटली सिक्स को बायकॉट करो ऐसा ट्रेंड ऑलरेडी आपके ये ट्विटर के ऊपर चलना शुरू हुआ, क्योंकि वो आवाज़ अभी छोटी होगी, साउथ के गुणगान तो सबको गाने होते हैं ना अननेसेसरी वाले, जहाँ वो अच्छे हैं, जैसे मैंने नानी का जिक्र किया जहाँ पर वो अच्छा एक्ट करता है, तो वो है ही है। तो कल की बहुत बढ़िया पिक्चर है, उस तरीके की जो चीज़ें हैं जो अननेसेसरी जबरदस्ती की भक्ति वाले, उसके अंदर ये अटली भी कहीं ना कहीं अब ये फिट होता चला जा रहा है। और मैं काफ़ी इरिटेटेड हूँ इस बात से कि आप एक नेशनली बड़े स्टार को लेके कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं और उसके बाद आपको प्रोड्यूसर का ही पता नहीं है कि किसने पैसे लगाने हैं। और अपने लिए सबसे घटिया बात है कि इनको 100 करोड़ रुपए की फीस मिल रही है, 600 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने सैंक्शन करा दिया, तो अपना लालच पूरा है। लेकिन द वे ही इज मिस यूज आई थिंक सलमान खान, तो सलमान खान के जो फैंस हैं विल नॉट फॉरगिव आई थिंक अटली फॉर श्योर। चौथे नंबर पे चलते हैं। जो नॉर्मल बात है, और ये कहीं ना कहीं नॉर्मल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो आमिर खान ऑफ कोर्स हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम रीना, उनकी फर्स्ट वाइफ थी, सेकंड वाइफ किरण थी, बीच में कुछ अफेयर्स की फातिमा शेख से भी कुछ ना कुछ र्यूमर्स आ रहे थे, बट वो हुआ नहीं, हुआ तो दब गया, थोड़ा बहुत अफेयर तो था। नाउ ही विल कम आउट इन ओपन दैट देयर इज अनदर गर्ल इन माई लाइफ विच इज गौरी। तो वो बैंगलोर बेस्ड गर्ल है, ऐसे कुछ र्यूमर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और जब ये न्यूज़ आई, अभी कंफर्मेशन ऑफिशियली आमिर खान ने नहीं करी, और वो यूजली कर देता है, सब लोगों ने ये तहमत लगानी शुरू कर दी है ऑलरेडी। अब ये कितना सच है कितना झूठ है कि देयर इज अ हिंदू एक्टर हु इज ट्राइंग टू मैरी थ्री डिफरेंट, देयर इज अ मुस्लिम एक्टर हु इज ट्राइंग टू मैरी थ्री डिफरेंट हिंदू गर्ल्स, और वहां से सबसे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब मुसलमान हैं। तो ये भी शुरू हो गया है, अब ये एक्ट भी शुरू हो गया है। ये कितना सच है कितना झूठ है कितना इंटेंशनल है कि क्या है, ये सब तो भगवान जाने। लेकिन पहले तो ये जो हेडलाइंस बनी वो इस वजह से नहीं बनी, हिंदू मुसलमान की वजह से हेडलाइन ये बन गई आमिर खान न्यू अफेयर इज गौरी, तो सबने पूछा शाहरुख खान की गौरी ये क्या नया लफड़ा है, ये तो लव ट्रायंगल सा हो गया, इसमें तो वॉर हो जाएगी सीधा सीधा। बट सम अदर गौरी, ये जो भी फोटे वोटे आउट होंगी, जब भी डिक्लेयर होगा होगा, या फिर ये बिल्कुल ही र्यूमर बन जाएगा। अभी ये बिल्कुल र्यूमर स्टेज के ऊपर है, वी कांट टेक इट सीरियसली। बट जहाँ से थोड़ी थोड़ी ये बज आ रही है, और क्योंकि ट्विटर पे थोड़ा थोड़ा ये पॉपुलर हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि वो कोई
तो छोटी मोटी चिंगारी है कहीं ना कहीं, जो ये कहीं ना कहीं आग कहीं तो लगी है। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा के अंदर बहुत टाइम से डिमांड तो थी कि भाई ये पिक्चर बहुत ज़्यादा बढ़िया है और हमें मॉडर्न सेटअप की भी पिक्चर देखनी है। मैं ये मानता हूँ कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा रूटेड पिक्चर है। आप बोलोगे मेरा दिमाग खराब है कि ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा को तुम कह रहे हो रूटेड पिक्चर है। ये बिल्कुल रूटेड पिक्चर है, क्योंकि रूटेड का डेफिनेशन जो एक्चुअल सेंस में ना वो है ग्राउंडेड। इसका मतलब होता है कि जो भी आप दुनिया दिखा रहे हो आप उससे ट्रू रहना, ठीक है, वो होता है ट्रू सेंस के अंदर रूटेड पिक्चर। आप एक अप मार्केट लोगों की जिंदगी दिखाते हो कि एक इंसान की जिंदगी जो बड़ा बनने के चक्कर में CXO लेवल तक पहुंचने के चक्कर में झंड हो चुकी है, उसके कोई रिलेशनशिप नहीं रहते हैं। फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन एक है जो अमीर बाप का लड़का है, जैसे कि अभय देओल का कैरेक्टर। एक क्योंकि रिलेशनशिप्स के अंदर जब आप बहुत तेज भाग रहे होते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि कौन साथ रह जाएगा कौन पीछे रह जाएगा। तो एक डिसजॉइंटेड सी फैमिली जिसके अंदर वो अपना बाप तलाश कर रहा है, जैसे कि फरहान अख्तर का कैरेक्टर। ऐसी फैमिलीज बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं भगवान से दूर हो गया या फिर कोई मैं एंटी हिंदू हो गया या कुछ हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये भी इंडिया जो है वो इंडिया के अंदर ही एग्जिस्ट करता है और इनकी कहानी लोग जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड भी हैं और ऐसी मूवीज पहले चला भी करती थी। तो जितने भी अप मार्केट लोग हैं, फॉर एग्जांपल टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझे एक आधी गांव खेड़े की पिक्चर दिखाओगे मैं बहुत ज़्यादा ताली बजाऊंगा, बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा, उसके बाद मैं बोर फील करूंगा, क्योंकि मेरी रिलेटेबिलिटी उससे है ही नहीं। मैं यहाँ पर दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, मैं बॉम्बे जाता रहता हूँ, बैंगलोर जाता रहता हूँ, मेरी रिलेटेबिलिटी उस तरीके के लोगों से है। तो मैं वैसी कहानियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और ऐसे बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जो ऐसा सुनना चाहते हैं। तो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा टू इसीलिए डिमांड के अंदर है। थोड़ा सा लंबा मैंने प्रेमाइज दिया, लेकिन मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर एक क्रिप्टेड टाइप की पोस्ट आई है ऋतिक रोशन की कि भाई इट टुक टाइम बट आई सेड यस। तो अब ये यस तो इसीलिए ही है कि भाई जिंदगी मिले ना दोबारा 2 आ जाए। काफी इंतजार था, क्या वो रोड ट्रिप होगा कि कुछ और ट्रिप होगा, क्या होगा, इनकी जिंदगी के बारे में होगा कि रीबूट होगा, वो टाइम बताएगा। बट ऐसा इंडिकेटिवली लग रहा है ऑन पब्लिक डिमांड कि जिंदगी मिले ना दोबारा का कुछ एक आगे एसेंस आगे जाएगा। इन व्हाट फॉर्म एंड शेप वी डोंट नो, बट वी विल गेट दीज 3 हीरोज back because in the announcement post these 3 people were featuring, so I'm hopeful that these 3 people will come back. अच्छा, छठे नंबर पे टाइगर श्रॉफ का हैप्पी बर्थडे। और एक चीज देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, जहां पर आप बहुत ज्यादा किसी को ट्रोल करते हो और ये बोला कि टाइगर श्रॉफ को तो कोई एक्टिंग नहीं आती, क्या बच्ची हो क्या, ये सब मजाक हुए। पर एट द सेम टाइम इसके बागी 4 के पोस्टर उनके बर्थडे वाले दिन ही काफी ज्यादा एक्साइटमेंट गैदर कर रहे हैं। और बागी जो है इंडिपेंडेंटली पिक्चर विदाउट, जिसे कहते हैं ना, बैगेज ऑफ प्रीवियस फिल्म्स, अच्छा रिस्पांस पब्लिक के अंदर ला रही है। सब लोगों ने बोला कि यार ये बीड़ू की जो बीड़ी है ना इसके मुंह में, नया जो पोस्टर आया है काफी ज्यादा शानदार लग रही है। और 5 सितंबर को जब ये रिलीज होगी तो एक चांस तो हम इसको देंगे, विच इज वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ये जो बहुत से लोग होते हैं कि भाई अर्जुन कपूर ने तो कभी कोई अच्छा एक्टिंग नहीं करी, हमें नहीं देखने जाना, या फिर विद्युत जामवाल की तो सारी पिक्चरें फेल होती है, हमें नहीं देखने जाना। तो जो हमें नहीं देखने के जाना और कभी कभी पोटेंशियली गुड कंटेंट जो होता है वो रह जाता है। मेरे ख्याल से लव्यापा भी उसी तरीके की जोन की पिक्चर है कि यार रीमेक थी, हमें नहीं जाना, लेकिन मेरे ख्याल से वो अच्छी पिक्चर है। जिसको अच्छी लगती है बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगती तब भी अच्छी बात है, उसको जो अच्छा लगता है वो देख ले भाई। और लेट हो गया थोड़ा सा, पीछे से डॉगी भी भौंक रहे हैं, बट इग्नोर देम, ठीक है, क्योंकि ऐसे डॉगी भी ऐसे इंटरनेट पे भी बहुत होते हैं, इग्नोर देम। 7 नंबर पे चलते हैं। सलमान खान उनका जो करियर है वो मेरा पर्सनल मानना ये है कि आज की डेट में वो काफ़ी ज़्यादा डोल्ड्रंस के अंदर है। वो उस करियर के जोन से नहीं जा रहे हैं आज के टाइम के हिसाब से, जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये वही सलमान खान है कि सिर्फ बेल्ट हिलाएगा या सोचेगा भी बेल्ट हिलाने का तो दबंग 2, दबंग 1 और उस तरीके की ब्लॉकबस्टर्स आएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में हम गौर करेंगे, जैसे मैंने बोला मेरे कल के वीडियो के अंदर। लेकिन सलमान खान और सूरज बड़जात्या की एक फिल्म इन स्क्रिप्ट है, जैसे जो प्रेम की शादी वगैरह की जो मूवी थी वो नहीं हो पाई सूरज बड़जात्या के साथ। लेकिन एक रीसेंट इंटरव्यू में कोमल नाहटा के साथ सूरज बड़जात्या ने बोला कि मैं सलमान भाई के साथ कुछ बना रहा हूँ जिसको बनाने में समय लगेगा। उससे पहले जो यंग प्रेम मुझे चाहिए था मुझे आयुष्मान खुराना में दिख गया है। तो पहले तो मुझे आयुष्मान खुराना में प्रेम और सलमान खान जैसा
चार्म जो होता है वो कहीं मेरे को तो कहीं नहीं दिखा। भाई साहब को दिख गया हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अलग पर्सनालिटीज़ हैं दोनों की। जिस तरीके का चार्म सलमान खान यंग एज के पतले थिन वाले रूप में लेके आए, चाहे वो वांटेड वाले रूप में लेके आए, उसके अंदर अलग लेवल का स्वैग था। दोनों ही अनपैरेलल है। बहुत मुश्किल से उस तरीके का रिप्लेसमेंट आएगा। और इसमें एक्टिंग से ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस चाहिए होती है, जो उसके अंदर थी। अब ये स्क्रीन प्रेजेंस वाला भाई तो नहीं है आयुष्मान खुराना, बट लेट्स बी होपफुल कि सूरज बड़जात्या इज ऑल्सो मास्टर क्राफ्ट्समैन इन फिल्म मेकिंग, सो मे बी ही विल ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ हिम। तो इनके साथ जो भी पिक्चर बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर टेंस है। बट इमीडिएट बेसिस पे अगर सिकंदर का क्वेश्चन मार्क लग गया कि ये जमीन ही 2 सेकंड के लिए अगर हम ये सोचें, तो सारी जद्दोजहद आ जाती है किक 2 के ऊपर। फिर अगेन ये काफ़ी टाइम बाद आपके पास रिलीज होगी। और अगर किक 2, क्योंकि एज डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा हो गया किक 1 और किक 2 के अंदर, लगभग लगभग 16 साल का डिफरेंस होगा। 2014 के अंदर वो आई थी, और दो मैं होप कर रहा हूँ 2026 तक वो रिलीज होगी या 27 तक रिलीज होगी। तो इतने बड़े गैप के अंदर अगर वो रिलीज होगी तो फिर थैंक यू वेरी मच हो जाएगा, क्योंकि रिलेटेबिलिटी टू दैट कैरेक्टर विल बी लो। जब वो पहले आई थी तो सलमान खान को यंग माना जाता था, अब यंग नहीं माना जाता, तो कैसा किक 2 होगा ये एज के साथ कैसे ग्रेसफुली कर सकते हैं। और दूसरा, इनको अपने बॉडी टाइप का कुछ तो करना होगा, क्योंकि जिस चीज़ की सारी उम्र इनको अप्रिसिएशन मिली है, वही इनको ट्रोल करा रही है कि ही इज़ नॉट लुकिंग फिट। और जो फिटनेस होती है वो सिर्फ ऐसे नहीं होती है कि लास्ट के शॉट के लिए शर्ट उतार दी। इट इज़ ऑल्सो अबाउट लुकिंग कंसिस्टेंटली गुड, एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। हम लोगों का तो क्या, हम तो जैसे भी दिख गया आके थोड़ी बकवास कर ली, किसी ने वीडियो चला के सुन लिया। हमारा तो एक काम धंधा नहीं है ना ये सब, इससे पैसे कमाना। जो स्क्रीन पे आ रहा है, जिन पे करोड़ों रुपए का दाव लगा हुआ है, 500 500 हजार करोड़ रुपए का दाव लगता है, उनके लिए ये फिटनेस वगैरह ये सब चीज़ें करना और इंस्पायर करना लोगों को, और ये एक ऐसा वो बनाना समा कि इसमें इतना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, लोगों का देखने जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कल ज़्यादा डिस्कस करेंगे सलमान खान के ऊपर। अभी फिलहाल के लिए वीडियो एंजॉय करो, और नए आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय बाय।